जी, आज का जो हमारा काम है ना ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन पे। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से पहले जो है ना जो चीज़ हमने पढ़ी है ना वो था बाइनोमियल थ्योरम, a प्लस बी पावर n। इसको एक्सपेंड करते थे और हम ये बात करते थे कि वेयर एंड n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को पहले एक बार लिख दूं तो ये देखें, ये बनता है NC0 an b पावर 0 NC1 an-1 b पावर 1 and then NC2 an-2 b² और अगर आप इसको लेके चलें तो लास्ट में आ जाएगा NCn a पावर 0 और b पावर n। यानी यहाँ पे हम ये देखते थे कि जो a पहली टर्म बनती है ना उसकी एक्सपेंशन डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है। यानी a प्लस बी पावर n है ना, पावर n आ रही है, तो आप देखें कि a की पावर n है, उसे अगली टर्म में देखें a पावर n-1 फिर n-2 यानी डिक्रीज होती जा रही है एक एक करके। इसी तरीके से अगर हम b को लेते हैं तो ये 0 से शुरू हो रही है और 0 c के नीचे लिखा हुआ है, यानी जो c के नीचे लिखा हुआ है वो b की पावर है। देखें NC0 b पावर 0 NC1 b पावर 1 NC2 b पावर 2 फिर NCn b पावर n, ये हमारे पास एक्सपेंशन बनती थी। अब हम इसमें देखते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अगर कम्बिनेशन का फॉर्मूला रिकॉल करा दूं तो इसमें हम लेते हैं कि ऊपर वाले नंबर का फिक्टोरियल और फिर ऊपर और नीचे वाले को करते हैं माइनस करके फिक्टोरियल और नीचे वाले का फिक्टोरियल साथ हम ले लेते हैं। अब इसके साथ डिफरेंट वैल्यूज को हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 4C0, यानी नीचे जीरो आ जाए ना, नीचे जीरो आए तो ये देखें ये क्या बनता है 4 फिक्टोरियल फिर 4-0 फिक्टोरियल एंड देन 0 फिक्टोरियल। तो आप देखें ये बन जाएगा 4 फिक्टोरियल, नीचे भी आ गया 4 फिक्टोरियल और फिर आ जाएगा 0 फिक्टोरियल। 0 फिक्टोरियल 1 होता है, तो इसका मतलब है 4 फिक्टोरियल ओवर 4 फिक्टोरियल किया जाए ना तो आंसर 1 बन जाता है। हमें यहाँ से ये बात समझ लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए 3C0 आ जाए या 4C0 आ जाए या 5C0 आ जाए या इस तरीके से करते करते NC0 ले लें, ये हमेशा 1 हो जाएगा। एक तो ये बात है कि हमें ये पता हो कि ये वाला 1 बन जाता है। अच्छा, फिर इसके साथ आगे चलते मसलन हम लेते हैं जी 4C1। अब देखें ऊपर वाले का फिक्टोरियल और ऊपर और नीचे वाले को माइनस करके फिक्टोरियल और नीचे वाले का आ जाएगा 1 फिक्टोरियल। ये बन जाएगा 4 फिक्टोरियल ओवर 3 फिक्टोरियल और 1 फिक्टोरियल होता है 1। ये जो चीज़ बनी है ना 4 फिक्टोरियल ओवर 3 फिक्टोरियल, अब फिक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, आप दोनों फिक्टोरियल कंपेयर करें, जो बड़ा फिक्टोरियल है उसे ओपन कर दें। अब 4 फिक्टोरियल बड़ा है 3 फिक्टोरियल से, अगर आप 4 को ओपन करें ना तो फिक्टोरियल ओपन होता है, जिस नंबर का फिक्टोरियल है वहीं से शुरू करते हैं, उससे नेक्स्ट नंबर एक छोटा हो जाता है और जहाँ पे रोकते हैं वहाँ फिक्टोरियल डाल देते हैं। मैं 3 फिक्टोरियल पे इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि नीचे भी 3 फिक्टोरियल है, उससे क्या होगा फिक्टोरियल फिक्टोरियल कैंसिल तो ये 4 आ गया। यानी 4C1 की अगर हम बात करें ना तो आंसर आ रहा है 4। इसी तरीके से अगर 3C1 लिख दूँ 4C1 लिख दूँ, अच्छा इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इनके आंसर, यानी अब देखें कि 3C1 है उसका आंसर 3 आएगा, 4C1 है उसका आंसर 4 आएगा, 5C1 है उसका आंसर 5 आएगा। इसी तरह करते करते अगर NC1 हो जाए तो उसका आंसर n आ जाता है। हम अब इसी के हिसाब से देखते हैं कि NC1 अगर मैं लिखता हूँ तो n फिक्टोरियल n-1 फिक्टोरियल एंड देन 1 फिक्टोरियल। अब देखें ये बचता है n फिक्टोरियल ओवर n-1 फिक्टोरियल। तो n और n-1 देखें तो n बड़ी वैल्यू है, तो आप बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करें। पहले तो n को एक्सपेंड करें तो n लिखा, यानी जिसका फिक्टोरियल है वही नंबर लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उससे एक छोटा नंबर लेते हैं n-1, क्योंकि नीचे -1 है तो n-1 फिक्टोरियल, नीचे भी n-1 फिक्टोरियल। अब क्योंकि n-1 फिक्टोरियल n-1 फिक्टोरियल सेम हो गया है, ये कटेगा तो n रह जाएगा, जैसे हमने लिखा था NC1 का आंसर 1 है। इसी तरीके से अगर मैं NC2 ले लूँ तो ये बनेगा n फिक्टोरियल n-2 फिक्टोरियल एंड देन 2 फिक्टोरियल। तो ऊपर वाले को एक्सपेंड करें, n इंटू n-1 इंटू n-2 फिक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n-2 फिक्टोरियल। n-2 कैंसिल हो गया, नीचे 2 फिक्टोरियल का मतलब होता है 2 टाइम्स 1 यानी 2 ही होता है। आप 2 को बाहर लिखते हैं, अब क्या बच गया n इंटू n-1। तो इसी तरीके से अगर हम ले लेते हैं जी NC3 ले लें तो ये बन जाएगा n फिक्टोरियल n-3 फिक्टोरियल एंड देन 3 फिक्टोरियल। तो ये बनता है n
इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू और फिर आ जाएगा एन माइनस थ्री फिक्टोरियल। डिनोमिनेटर में थ्री फिक्टोरियल है, इसको सिक्स भी लिख सकते हैं, तो मैं अभी थ्री फिक्टोरियल रहने देता हूँ और ये आ गया एन माइनस थ्री फिक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल हो गया। फाइनली जो चीज़ बचेगी वो आएगा वन ओवर थ्री फिक्टोरियल एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें कि हम इसको बायनोमियल एक्सपेंशन में कैसे जाके लिखते हैं। मसलन a प्लस बी पावर n है ना, तो इसका मतलब होता है कि एन सी ज़ीरो, मैं दोबारा ये फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि हम इसको उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकें। तो ये आ जाएगा एन सी वन, तो ए एन माइनस वन बी पावर वन, फिर आ जाएगा एन सी टू और ए एन माइनस टू बी टू आ जाएगा। और इसको अगर हम इसी तरह कंटिन्यू करें तो लास्ट नंबर आता है एन सी एन ए पावर जीरो और बी पावर एन। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसी फार्मूले को लिखता हूँ वन प्लस बी पावर एन की फॉर्म में लेता हूँ। इसका मतलब है कि ए की जगह पे वन ले लिया मैंने। अब ऊपर वाले फार्मूले में जहां जहां पे ए आ रहा है ना, वहां पे आप वन ले लें, यानी ये आ जाएगा वन पावर एन बी पावर जीरो, फिर आएगा एन सी वन है तो वन पावर क्या आ रहा है जी एन माइनस वन एंड बी पावर वन, फिर आएगा एन सी टू वन पावर एन माइनस टू बी टू, और करते करते लास्ट में जब आएगा एन सी एन तो जब वन पावर लेंगे जीरो और इधर आ जाएगा बी पावर एन। देखें अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अभी हमने लिखा था एन सी जीरो, ये देखें ये मैंने अभी ऊपर आपको बताया था जीरो वाली जो सिचुएशन है, ये देखें थ्री सी जीरो फोर सी जीरो फाइव सी जीरो एन सी जीरो ये सारे वन है। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था जैसे थ्री सी जीरो का आंसर, फोर सी जीरो फाइव सी सब का आंसर वन है। ठीक है, अब देखें इसी चीज को मैं यहाँ पे ना अप्लाई करता हूँ। ये जो है ना देखें एन सी जीरो वन आ गया, वन की जो मर्जी पावर हो आंसर वन हो, बी पावर जीरो भी वन हो गया, प्लस एन सी वन को फिलहाल मैं लिखता हूँ एन सी वन, ये वन पावर एन माइनस वन है तो ये क्या आ जाएगा वन ही आएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा बी। फिर देखें एन सी टू है वन पावर एन माइनस टू अगेन इट इज वन, क्या बच जाएगा बी स्क्वायर, और इसी तरह चलाते जाएं तो ये बनता है एन सी एन वन पावर जीरो इज वन और बी पावर एन। मतलब ये हुआ कि अब जो सिचुएशन बनी वो बनती है वन प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन सी वन फिर बी पावर वन एन सी टू बी पावर टू। देखें इस वन के होने का ये हुआ कि स्टेप शॉर्ट हो गया, सेकंड जो टर्म है ना उसकी पावर हम लेते जा रहे हैं, फिर ये आ जाएगा एन सी थ्री बी थ्री, इसी तरह ये चीज़ चलती जाएगी और एन सी एन पे जाके बी पावर एन हो जाएगा। ये हमारा ए एस में फार्मूला भी यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी तक ये मैंने सारा कॉन्सेप्ट दिया ये ए एस के लिहाज से है। ये स्पेसिफिकली जो फार्मूला एन का है ये एन लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी आप होल पावर ले रहे हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स पॉजिटिव पावर्स ले रहे हैं तो उसके साथ ये लेके चलते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन की जानिब। इसमें n के बारे में कहते हैं कि n इज रैशनल। अब ये वाला जो पॉइंट है ना रैशनल की होने की वजह से ना ये वाला स्टेप इसमें आ जाएगा, n इज रैशनल। अब रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी फ्रैक्शन सारी चीज इसमें आ। हम ये करते हैं कि देखिए कुछ कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ, रिप्लेस करते हैं b को विद x, और इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कि जो x की वैल्यू है उसे वन से लेस होना चाहिए, ये जो वन है। अब मैं आगे चल के थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको इसमें समझाऊं कि हम इसमें वन से x को वन से लेस क्यों लेते हैं। देखें वन प्लस एक्स हो गया, पावर आ गई n, तो इसका मतलब है वन फिर एन सी वन और b की जगह आ गया x, फिर एन सी टू फिर b की जगह आ गया एक्स स्क्वायर, इसी तरह एन सी थ्री और एक्स क्यूब, और ये करते करते अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये डॉटेड फॉर्म में जाएगा, इसकी एंड टर्म नहीं होती। पता है क्यों? जब आप x की वैल्यू को वन से लेस लेते हैं ना तो वन से लेस वैल्यू का मतलब क्या हो सकता है, पॉइंट वन से लेकर पॉइंट नाइन तक ये वन से लेस वैल्यू डेसिमल में आ गई। जब डेसिमल में नंबर वन से छोटा हो आप जून जो पावर लेंगे आंसर छोटा होता जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा इस तरह बताता हूँ, जैसे ये देखें हम लेते हैं 0.1 स्क्वायर, दिस इज 0.01, हम लेते हैं 0.1 क्यूब 0.001, 0.14, 0.00001, 0.1 पावर सिक्स ले लेते हैं 0.000001। मतलब ये हुआ कि आप देखें अगर मैं इसे वन
डेसिमल में आंसर लिखूं तो ये आंसर क्या बनेगा 0.0, यानी 0.0 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। अच्छा, इसको 2 डेसिमल में देख लें, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। 3 डेसिमल में देख लें, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि आंसर छोटा होता जा रहा है, पावर बढ़ती जाएगी इस एक्सपेंशन में। देखें कि ये एक्सपेंशन में पावर बढ़ती जा रही है तो आंसर छोटा होता जा रहा है। ये छोटा जो आंसर होता जा रहा है ये बेसिकली कहाँ जा रहा होता है, जीरो की तरफ। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं आपको ये बताऊं कि बिहेवियर ऑफ दिस सीक्वेंस ऐसा होता है, यानी ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये ऐसी सीरीज जो होती है ना वो कहलाती है कन्वर्जेंट सीरीज। तो बेसिकली ये कन्वर्जेंट सीरीज बन ओके, इसलिए इसकी एन टर्म नहीं लेते हम। अब मैं इस फार्मूले को उस शेप में लेकर आता हूँ जिस शेप में हमने अप्लाई करना। 1 आ गया, देखें NC1 जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बताया था, देखें NC1, ये देखें NC1 का आंसर क्या आया था n, ये ऊपर लिखा 3C1 3, 4C1 4, 5C1 5, यानी जो ऊपर वाली वैल्यू है वही इसमें आ जाती है। तो इसका मतलब है NC1 की जगह आ जाएगा NX, NC2 की जगह आ जाएगा n इंटू n माइनस वन और डिवाइडेड बाई 2 फिक्टोरियल और x स्क्वायर, यानी जो पावर है वही फिक्टोरियल है। फिर n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू और डिवाइडेड बाई 3 फिक्टोरियल एंड x क्यूब एंड सो ऑन। और यहाँ पे हम ये दो चीज़ें लिखेंगे, वेयर n इज रैशनल एंड x मॉडुलस वुड बी लेस देन 1। मॉडुलस की वैल्यू से हम क्या फ़ायदा लेंगे कि हम ये कहेंगे कि ये वाली जो वैल्यू बन रही है ये हमारे पास आ गया जी, ये इसका फार्मूला, इससे हम बोलते हैं बाइनोमियल। ये जो x मॉडुलस लेस देन 1 किया ना, इसका मतलब ये बनेगा कि मॉडुलस को आप ज़रा ओपन करें, पॉजिटिव x इज लेस देन 1 माइनस x इज लेस देन 1, तो ये तो रहेगा x इज लेस देन 1, ये नेगेटिव साइन उधर लेके जाएंगे तो ग्रेटर देन माइनस 1, यानी x माइनस 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो आपने इसका मतलब ये लेना होता है कि x की वैल्यू जो है ना वो 1 और माइनस 1 के अंदर आएगी, जीरो को छोड़ के 1 और माइनस 1 के अंदर ये वैल्यू बनेगी। ये है जी हमारे पास इस पूरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके साथ फिर आगे इसके क्वेश्चंस पे जाते हैं और क्वेश्चंस पे जाके मैं इसकी तरफ बुक ओपन कर लूँ, मैं आपको इसके बुक से क्वेश्चन करा देता हूँ। ले जी, एक्सरसाइज 7C बनेगी और इस 7C में से हम इसके क्वेश्चन को पिक करते हैं और सबसे पहली चीज हम सीखते हैं कि एक्सपेंशन कैसे करनी। ले जी, एक्सरसाइज 7C है, मार्क कर लीजिएगा, ये बुक में से आप इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग इन असेंडिंग पावर ऑफ x अप to and including the term x cube. State the range values of x for which each expansion is valid. तो देखें a part जो है this is equal to 1 plus x power minus 2, ये है जी हमारे पास क्वेश्चन। तो इसको एक्सपेंड करना है, 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फिक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फिक्टोरियल एक्स क्यूब एंड पॉजिटिव। यानी उसने जो बात की है ना कि हमने अप टू टर्म एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब तक एक्सपेंड करना है। अब आप इसकी एक्सपेंशन जो है ना वो ले लें, मसलन देखें 1 प्लस एक्स पावर माइनस टू, वही डाल दिए। अब आपने इसी फार्मूले को याद करना है। ठीक है, तो ये देखें ये 1 आ गया प्लस n की वैल्यू है हमारे पास माइनस टू और साथ आ गया ये वाला x प्लस, फिर ये आएगा देखिए माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फिक्टोरियल और ये आ गया एक्स स्क्वायर, फिर क्या है माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस फोर माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फिक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, और हमने यहाँ तक इसे एक्सपेंड करना था। अब आप इसके आगे फर्दर वर्किंग करें। अब आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई, यहाँ से आप जब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1 माइनस टू एक्स। देखिए आप कोशिश ये करें कि सिंप्लीफिकेशन के एक पैटर्न को चलाएं ताकि गलती ना हो, इसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है। देखो मैं पता क्या करता हूँ, ये 1/2 फिक्टोरियल है ना, 1/2 बन जाएगा, इसको लिखा, यानी डिनोमिनेटर को अलग कर देता हूँ, मल्टीप्लाई किया, अब बाकी चीज़ें सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है,
उसका फायदा ये होता है कि माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं होती। अब 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 टाइम 1 2 आ गया बस। अभी इसमें आगे आ जाए, अब ये देखें 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 6, तो 1/6 कर दें। अगर आप 1/6 नहीं करना चाहते, आप एक और काम कर सकते हैं ना, आप डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 ऐसे कर दो, आप ऐसे कर सकते हैं ना। फिर देखें आगे क्या आ जाएगा, -2 फिर -3 इंटू -4, यानी ये देखें ये -2 ये -3 ये -4 और साथ क्या आ गया, x³ और ये डॉटेड आ गया। अब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब देखें अब सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी ना, 2 को 2 से कैंसिल किया, देखें ये 3 इस 3 के साथ गया और ये 2 इस 2 के साथ गया, तो अब आपके लिए ज़रा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 1 - 2x, ये देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिर्फ 3 बचा है तो 3x² आ जाएगा। यहाँ देखें ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है, सिर्फ 4 बचा है तो ये आ जाएगा 4x³ एंड सो ऑन। ये हमने एक्सपेंशन कर दिया जी, 1 + x⁻⁻2 ये हमने एक्सपेंड कर दिया। इसके साथ अब देखें कोई क्वेश्चन हम उठाते हैं, जैसा कि सी पार्ट करते हैं जी। देखें सी पार्ट पे अगर हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, पार्ट नंबर सी है 1 - 2x⁻⁻4, ये लें जी। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि अब फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो एक काम करता हूँ मैं एक बार फार्मूला और लिख देता हूँ, ज़रा सी आसानी हो जाएगी ना। मैं 1 + x⁻n विच इज़ इक्वल टू 1 + nx plus n into n-1 over 2 factorial into x square n into n-1 into n-2 एंड डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और फिर x³ आ गया एंड डॉटेड। अब आप इसमें वैल्यूज लें, देखें 1 + -2x और इस सारे की पावर आ गई -4। अब क्या हुआ, n क्या बन गया, ठीक हो गया, x की जगह क्या आ गया, -2x। ये देखो फार्मूले में ये x है, हमारे पास क्या है, बस। अब जहां जहां पे n आएगा ना वहां पे ब्रैकेट में -4 और जहां x होगा वहां ब्रैकेट में साइन के साथ, ठीक हो गया। फिर आ जाए -4 -1 एंड डिवाइडेड विद 2 फैक्टोरियल विच इज 2, लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। x² की जगह आएगा -2x²। अच्छा फिर है जी वैल्यू के ये बन जाएगा 1/, देखिए n की वैल्यू कितनी थी जी, -4, फिर n-1 -4 -1 फिर -4 -2 और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल है, इसको 6 कर लें और -2x⁻³ एंड डॉटेड। ये इस तरह हो गया ना, देखो 3 फैक्टोरियल है ना, ओपन करें 3 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल ओपन करते हैं ना हमेशा डिसेंडिंग फॉर्म में जाता है ना, जिस नंबर से ओपन करेंगे 3 से 2 2 से 1, अगर हम 4 फैक्टोरियल लिखते हैं तो वो क्या होना चाहिए, 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे नीचे तक ले जाए, उसको सिंप्लीफाई कर लें, वरना कैलकुलेटर पे ऑप्शन मौजूद है फैक्टोरियल की, वहां से डायरेक्ट ले लें। ये बनेगा जी 1 + 4 × 8x। अब देखें 1/2 लिखा, यहाँ पे आ गया -4, यहाँ आ गया -5 और इसका स्क्वायर ओपन करें तो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है ना 4x²। ये लिखा जी 1/6, दिस इज -4, दिस इज -5, दिस इज -6 एंड दिस इज 2⁸ है ना, नेगेटिव के साथ आ रहा है 8 और x³ और ये हमने डॉटेड साइन डाल दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 1 + 8x, देखें 2 इससे कटिंग करेगा तो 2 रह जाएगा। अब देखें 5 4 20, 22 कितना हो जाएगा 40, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा +40x²। ओके यहाँ देखें इस 6 को इस 6 से कैंसिल कर, अच्छा नेगेटिव साइन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा नंबर्स मल्टीप्लाई करें, 5 4 20 रह गया सिर्फ, 20 × 8 160 हो जाएगा, 8 2 16, तो ये आ जाएगा 160 और x³ और ये लें जी, ये एक्सपेंशन आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक मसला क्लियर हो गया। देखते हैं जी कि इस क्वेश्चन में और क्या सिचुएशन है हमारे पास। जैसे कि ये एज पार्ट है, एज पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, उस टाइम करनी थी जब आप सब डिनोमिनेटर वगैरह ख़त्म कर दें। यानी इसका मतलब है कि अगर हम इसमें डिनोमिनेटर ख़त्म करें तो ये बनता है 1 - 3x और ये आएगा 1 + 2x⁻³ नीचे से ऊपर ले गए। अब देखिए ब्रैकेट ये से अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि होल पावर मौजूद है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने क्या करना है, 1 माइनस 3x तो साथ चलता रहेगा, पावर को क्योंकि नेगेटिव पावर है, रैशनल है, एक्सपेंशन पे जाएगा। एक्सपेंशन में 1 प्लस एन इंटू एक्स, फिर आ गया प्लस का साइन, फिर देखें n इंटू एन माइनस वन, -3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2x² प्लस n की वैल्यू -3, फिर n-1 इंटू n-3 -3 एंड -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज 2x पावर 3 एंड सो ऑन। और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें क्योंकि हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है। ओके, 1 माइनस 3x इंटू, अच्छा एक चीज, चलो मैं, अब मुझे याद रहेगा, एक स्टेप रहता है वो मैं फिर तीनों पार्ट्स में एक बार ही लिख लेता हूँ। आप देखें कि ये बन जाएगा 1 माइनस 6x प्लस 1/2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू 4x² प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 -3 -4 -5 इंटू 2 क्यूब 8 और x क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3x इंटू 1 माइनस 6x, ये कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो 6 4 ज़ा 20 प्लस 26 और 24x²। अच्छा जी, क्या कटिंग कर सकते हैं हम, देखें 5 4 ज़ा 20 और 20 इंटू 3 60, 60 को 6 से कैंसिल करें 10 और 10 के साथ 80, ये नेगेटिव में आ रहा है 80x³ और ये ले जी। अब आप क्योंकि देखें हमने एक्सपेंशन करनी है अप टू टर्म x³, तो 1 को अब आप मल्टीप्लाई करें सारों के साथ, 1 माइनस 6x 24x² माइनस 80x³, अब इसको ले लें -3x, फिर माइनस प्लस, फिर -72x³। अब देखो हमें x³ तक चाहिए, अब ये जो x से मल्टीप्लाई x4 होगा ना, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो लेकिन मैं अभी फर्स्ट टाइम ये कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा 240x4 और ये लें। हाँ, इसमें कोई मसला नहीं, उसकी रीज़न होती है, वो मैं अगले स्टेप में आपको बताता हूँ। देखें ये है x और कोई x है, ये x है, 1 माइनस 9x, ओके, x² कितना बन जाएगा जी, 8 4 12 एंड 42x²। अब x³ आ गया और x³ आ गया, और ये कितना हो जाएगा जी, 152x³ एंड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हमने किया क्या, कि हमने निगलेक्ट कर दिया, निगलेक्टिंग x4 एंड हायर पावर्स ऑफ x, यानी हमने x की हायर पावर को निगलेक्ट कर दिया, ये चीज़ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अवर आंसर। अच्छा, अब मैंने ये बताया, पूछा कहा था जी कि हमें जो देखना होता है कि ये वैलिड किसके लिए है। उसने क्वेश्चन के शुरू में ना ये वाली बात भी कही है कि अगर हम इस क्वेश्चन के इस पे जाते हैं, वो कहता है जी कि स्टेट द रेंज वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो रेंज वैल्यूज ऑफ एक्स है ना, इसको देखें हम कैसे लिखते हैं, कि ये इसका आंसर आ रहा है ना, तो आप इस क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पे ए पार्ट में एक्स दिया हुआ है, तो x का क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1, ये इसकी रेंज वैल्यूज आ जाएगी। ठीक हो गया, ये लें जी, ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, ये यहाँ तक है। अच्छा, अगले पार्ट पे आते हैं। यहाँ देखें कि जब हम इसकी रेंज वैल्यू लेंगे ना, हम लिखेंगे -2x इज लेस देन 1, यानी जो भी ये वाला x है ना, उसको मॉडुलस में लिख के लेस देन 1 कर देंगे। मॉडुलस नेगेटिव साइन को प्लस कर देगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट इट बिकम्स +2x लेस देन 1। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर लेके जा सकते हैं, फाइनली x की वैल्यू लेस देन 1/2 आ जाएगी, ये इसका रेंज वैल्यूज ऑफ x आ जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेंज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एक्सपेंशन